हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छा ही होंगे। सोनू इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है दोस्तों। ये जो आप लोग मोटर देख रहे हो, ये एक वाटर पंप की मोटर है। तो इसका कॉयल ख़राब हो चुका है। तो ये देखिए, ये एक वी गार्ड कंपनी का वाटर पंप है। इसका जो सारा कुछ डिटेल्स है यहाँ पे नेम प्लेट में मेंशन किया गया है। कितने नंबर की कैपेसिटर रहेगी, कितने एम्पेयर लेगी और पंप साइज वगैरह वगैरह सभी जानकारी दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, इसका एक साइड जो स्टार्टिंग कॉयल होता है ये जल के राख हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो कॉयल जला है इसको फिर से रीवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो कॉयल वगैरह डाटा वगैरह निकाल लेता हूँ और कॉयल को काट के भी क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं मोटर के डाटा वगैरह निकाल लिया हूँ। तो निकालने के बाद कॉयल को काटने के बाद यहाँ पे देखिए, स्लॉट में 7 नंबर व्हाइट पेपर सीट को पूरा मैं यहाँ पे डाल के भी कंप्लीट कर लिया हूँ। आप लोग देख सकते हो सभी स्लॉट में बहुत ही अच्छी तरह से 7 नंबर जो व्हाइट पेपर सीट होता है उसका काट के यहाँ पे मैं स्लॉट पे डाल दिया हूँ। तो इसका सबसे पहले कॉयल की डाटा जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये होता है इसकी इनर डाया और यहाँ से यहाँ तक इसकी आउटर डाया होती है और ये होता है कोर की थिकनेस। तो यहाँ पे कोर की सभी जानकारी पहले जान लेते हैं, इनर डाया आउटर डाया। तो यहाँ पे सबसे पहले इनर डाया जो है इसको माप लेते हैं इंच टेप से। तो यहाँ पे इनर डाया मापने के बाद देखिए 5.5 सेंटीमीटर के आसपास है इसकी इनर डाया। और आउटर डाया भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटर डाया देख लीजिए, 9.5 सेंटीमीटर के आसपास है इसकी आउटर डाया। और इसकी जो कोर की थिकनेस होता है, ये कोर की थिकनेस 6 सेंटीमीटर के आसपास है। तो ये था इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे आप डाटा देख लीजिए, उसके बाद कॉयल कैसे बिठाना है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए डाटा भी देख लीजिए जल्दी से। तो गाइस, यहाँ पे वी गार्ड जो वाटर पंप होता है इसका डाटा देख लीजिए। यहाँ पे स्टार्टिंग कॉयल टोटल 3 होगा। फर्स्ट कॉयल जो छोटा वाला होता है वो 30 टन होगा और सेकंड 90 टन होगा और थर्ड नंबर की जो कॉयल होगा वो 95 की टन होगा। और इसकी जो HWG होगा 25 नंबर की कॉपर वेयर में यूज होगा। और यहाँ पे रनिंग कॉयल में टोटल 4 कॉयल होगा। तो रनिंग कॉयल में टोटल 4 कॉयल 2 तारों से होगा। दो 25 नंबर की जो 2 तार होता है, 2 कॉपर वायर 25-25 करके 2 तार लेके यहाँ पे कॉयल को करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉयल 30 टन, सेकंड कॉयल 52 और थर्ड भी 52 और फिफ्थ भी, फोर्थ नंबर भी जो कॉयल लास्ट वाला कॉयल होता है वो भी 52 होगा। तो ऐसे करके फर्स्ट वाला कॉयल 30 छोड़ के और जो बाकी 3 कॉयल है इसको 52 करके टान दिया जाएगा। 2 तारों से ये कॉयल को करना पड़ेगा। तो ये था इसकी डाटा। आप जो इसकी कॉयल की माप कैसे होता है और कॉयल कैसे बिठाना है वो भी देख लीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉयल करने के लिए सबसे पहले देखिए, कॉयल को माप लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 24 स्लॉट है। तो यहाँ पे टोटल बीच में 4 स्लॉट छोड़ के 1 से 6 नंबर पे यहाँ पे तार को लेके माप लेना है। तो मैं माप ले लिया हूँ। तो फरमे से यहाँ पे जो कॉयल होगा, ये देखिए, ये वाला 1 नंबर और 2 नंबर की फरमे से कॉयल होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटे वाले जो स्लॉट में कॉयल की माप लिया हूँ उसका इंची टेप से आप लोग देख सकते हो कितने सेंटीमीटर होता है, ये भी माप के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर टेप से ऐसे माप लेना है। सबसे छोटे वाले जो मैं माप लिया था वहाँ पे 1 से 6 नंबर पे। तो यहाँ पे माप कितने होता है वो भी जान लेते हैं। उसके बाद कॉयल कैसे करना है ये भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ऐसे माप ले लेना है। तो माप लेने के बाद यहाँ पे देखिए 24 सेंटीमीटर है इसकी गोलाई में माप जो होता है छोटा वाला। तो ऐसे करके माप लेने के बाद यहाँ पे फर्मे से अच्छे से टाइट कर देना है। रनिंग के सबसे पहले 4 कॉयल और स्टार्टिंग में 3 कॉयल होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से होके रनिंग वाला कॉयल चारों के चारों स्लॉट में यहाँ पे कॉयल को जैसे जैसे टान दिया हुआ है सेम इसी प्रकार से यहाँ पे चारों कॉयल कंप्लीट करना है। और जो स्टार्टिंग में 3 कॉयल होगा, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से शुरू होके ऊपर 3 कॉयल होगा। तो ऐसे करके स्टार्टिंग में 3-3 करके 6 कॉयल और रनिंग में 4-4 करके 8 कॉयल टोटल कंप्लीट करना होगा। तो मैं यहाँ पे जितने टान दिया हुआ है उतने यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग और रनिंग में सभी कॉयल को मैं करके कंप्लीट कर लिया हूँ। आप लोग देख सकते हो, ये वाला रनिंग कॉयल और ये वाला स्टार्टिंग कॉयल। तो स्टार्टिंग कॉयल को हम लोग पहले साइड में रख देते हैं क्योंकि पहले रनिंग कॉयल को डाली जाएगी। तो ये वाला जो रनिंग कॉयल है इसको पहले यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे कॉयल को मैं बिठा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 स्लॉट छोड़ के 1 से 6 नंबर पे फर्स्ट वाला जो कॉयल होता है उसको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला जो कॉयल है उसको ले लेता हूँ। तो उसको लेने के बाद यहाँ पे ये देखिए, इसका जो बंधा हुआ हिस्सा है इसको खोल लेता हूँ। तो इसको खोलने के बाद इसकी जो इनर वायर है
वो बाईं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड, और आउटर वायर राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की तरफ रख के यहाँ पे कॉइल करना होगा 1 से 6 नंबर स्लॉट पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनर और आउटर जैसे किया था सेम इस प्रकार से रख के यहाँ पे सबसे पहले छोटा वाला कॉइल को यहाँ पे डालना होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सबसे पहले छोटा वाला कॉइल बहुत ही आसानी से यहाँ पे डल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग कॉइल डाला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसको डालने के बाद व्हाइट फीवर सीट का जो टुकड़ा होता है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको करने के बाद यहाँ से देखिए 4 स्लॉट छोड़ के 1 से 6 नंबर स्लॉट पे इस तरह पे यहाँ पे ऐसे करके डालना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे बांस की जो लकड़ी होता है इसकी मदद से बहुत ही अच्छे तरह से तार की जो इंसुलेशन होता है उसको ना हटे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐसे करके कॉइल को बिठाने के बाद ये देखिए हॉट फेस का टुकड़ा डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इनर वेयर और राइट हैंड साइड आउटर वेयर हो चुका है। तो कॉइल को थोड़ा साइज कर लेता हूँ जल्दी से। तो साइज करने के बाद यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो ऊपर वाला जो कॉइल होता है उसको ले लेता हूँ। तो इसको लेने के बाद ध्यान में रखिए ये देखिए ये तार यहाँ पे उसके ऊपर वाले स्लॉट पे लेफ्ट हैंड साइड ऐसे डालना होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज कॉइल हो रहा है। तो इस तरफ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वो जो तार है नीचे वाले तार लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और राइट हैंड साइड आउटर वायर बाहर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे ये वाला कॉइल को भी मैं डाल देता हूँ। 1 से 8 नंबर स्लॉट पे ये वाला कॉइल डाला जाता है। तो इसको डालने के बाद व्हाइट पेपर शीट का टुकड़ा यहाँ पे डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको ऐसे डालने के बाद दूसरी तरफ 1 से 8 नंबर स्लॉट में यानी नीचे की जो तार होता है उसके ऊपर में जो स्लॉट खाली है उसके ऊपर ऐसे करके डालना होगा। तो ऐसे करके सभी कॉइल और जो 2 कॉइल है इसको भी डालना होता है। तो यहाँ पे ये वाला कॉइल को मैं जल्दी से यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे हॉट पेपर शीट का टुकड़ा जो होता है इसको लॉक कर देता हूँ। तो ऐसे इसको लॉक करने के बाद कॉइल को भी थोड़ा साइज कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही सावधानी से स्लॉट में पेपर को डालना होता है, क्योंकि तार की इंसुलेशन जो होता है वो उड़ जाता है ज़्यादा आप लोग दिक्कत करोगे। तो यहाँ पे करने के बाद कॉइल को थोड़ा साइज कर लेता हूँ दोनों तरफ से। कॉइल को साइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर जो कॉइल होगा वो बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। तो ये देखिए इसके आउटर लाइन जो होता है राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की तरफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से और जो 2 कॉइल है सेम इसी प्रकार से कॉइल को डाल लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं रनिंग वाला कॉइल एक साइड में कंप्लीट कर लिया हूँ, और इनर वायर और आउटर वायर देख सकते हो। इनर वायर बाएं हाथ की तरफ और आउटर वायर दाएं हाथ की तरफ हो चुका है। तो ऐसे करके मैं कॉइल को बिठा दिया हूँ। तो बिठाने के बाद और एक साइड जो 4 कॉइल है रनिंग वाला इसको बिठाना है। तो इसको बिठाने के लिए सेम इसी प्रकार से कॉइल बैठेगी, और यहाँ पे जो कॉइल होगा 1 से 6 में ये वाला कॉइल भी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आसानी हो इसीलिए मैं ऊपर से काउंट करके यहाँ पे इसको बिठाऊंगा। तो इसको बिठाने के बाद पहले यहाँ पे देखिए इसको जो बंधा हुआ हिस्सा है सबसे पहले जो छोटा वाला कॉइल है उसको बिठाया जाता है। तो इसको खोल लेता हूँ। तो इसको खोलने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो कॉइल सबसे पहले बैठेगी। यहाँ पे देखिए ऊपर से काउंट करना पड़ेगा। ऊपर से काउंट करोगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 स्लॉट छोड़ के 4 नंबर स्लॉट पे, और इस तरफ भी 3 स्लॉट छोड़ के 4 नंबर स्लॉट पे डालोगे तो ऑटोमेटिक बीच में 4 स्लॉट गैप हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे ये वाला कॉइल को डालना है। ऊपर 3 स्लॉट दोनों तरफ छोड़ के ये वाला कॉइल को अच्छे से बिठा देना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको बैठा देता हूँ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप लोगों को बस नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो। यहाँ पे देखिए एक साइड मेरा कॉइल बेस आके कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी तरफ देखिए 3 स्लॉट छोड़ के 4 नंबर स्लॉट पे ये वाले कॉइल को डालना होगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से डाल देता हूँ ये वाला कॉइल को। ये देखिए हो गया। तो होने के बाद व्हाइट पेपर शीट का टुकड़ा यहाँ पे लॉक कर देता हूँ मैं। तो इसको लॉक करने के बाद कॉइल को थोड़ा साइज कर लेता हूँ, और यहाँ पे कॉइल जो मैं बिठाया था सेम देखिए इसकी इनर डया यानी ये देखिए ये वाला तार बाएं हाथ की तरफ और आउटर वायर दाएं हाथ की तरफ है। तो ऐसे करके और जो 3 कॉइल है 1 से 8 पे 1 से 10 पे 1 से 12 पे ये वाला कॉइल को कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो रनिंग वाला जो 4 करके 8 कॉयल में बिठा के कंप्लीट कर लिया और दोनों तरफ दोनों इनर वायर हो चुका है, देख सकते हो। और आउटर टू आउटर ये देखिए ऊपर की और नीचे की आउटर टू आउटर ऑटोमेटिक कनेक्शन हो चुका है। तो ऐसे करके ये वाला कॉयल को मैं बिठा के कंप्लीट कर लिया हूँ। अब स्टार्टिंग कॉयल की बारी है। तो स्टार्टिंग कॉयल करने के लिए सबसे पहले देखिए कोई भी एक साइड आप लोग पकड़ सकते हो, ये साइड या ये साइड, दोनों तरफ से कोई भी एक साइड पकड़ सकते हो पहले। तो इसको पकड़ने के बाद इस तरफ पहले वाला जो रनिंग के बाद स्टार्टिंग बैठेगी, यहाँ पे बैठने के पहले यहाँ पे देखिए रनिंग की जो ये जो छोटे वाले स्लॉट पे जो ये वाला पेपर है इसको उठा के ग्रीन पेपर सीट का जो 3 नंबर होता है उसको डालना होगा। रनिंग के जो छोटे वाले जो कॉयल को बिठाया था जिसके टान कम थे उसके ऊपर ये वाला जो व्हाइट पेपर सीट का टुकड़ा डाला था उसको हटा के ये देखिए ये पतला सा ग्रीन पेपर सीट का टुकड़ा यहाँ पे डालना है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग कॉयल बैठेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ मैं डाल देता हूँ। तो इसको डालने के बाद कॉयल नीचे वाले जो कॉयल होता है उसको नीचे की तरफ बिठा देना है। तो यहाँ पे डालने के बाद ये देखिए नीचे की तरफ डालना होगा। तो ऐसे करके डालने के बाद एक कोई जुगाड़ लेके आप लोगों को नीचे वाले कॉयल ऐसे रॉड या सीग लेके कॉयल को तार चोट ना पहुँचे ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ये वाले कॉयल के नीचे की तरफ ऐसे डालना होगा। तो हम यहाँ पे ये वाले स्लॉट को दोनों तरफ से और ऊपर वाले भी सेम इसी प्रकार से छोटे वाले जो कॉयल में जो ऊपर व्हाइट पेपर सीट का टुकड़ा है उसको हटा के ऐसे ग्रीन पेपर सीट का टुकड़ा डाल के ऐसे करके नीचे की तरफ कॉयल को थोड़ा बिठाने के बाद स्टार्टिंग कॉयल को बिठाना होगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको बिठा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे वाले कॉयल को बिठा के बिल्कुल कंप्लीट कर लें। तो कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग की जो सबसे छोटा वाला कॉयल है उसको हम लोग ले लेंगे। तो इसको लेने के बाद ये इसका जो बंधा हुआ हिस्सा है इसको भी खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसका जो इनर डाया होता है वो लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ की तरफ ही होगा और आउटर लाइन जो है वो दाएं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड साइड होगा। तो ऐसे करके ये वाला कॉयल को भी कंप्लीट कर रहे हैं 1 से 8 नंबर स्लॉट पे। तो ये वाला है हमारा, ये देखिए ये वाला आउटर डे और ये 1 से 8 नंबर स्लॉट पे ये वाला कॉयल को डालना होगा। तो ऐसे करके कॉयल को रख के इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पे कॉयल को डालना होगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से बैठ जाता है क्योंकि इसका टान बहुत कम होता है। तो इसलिए ये देखिए आसानी से कॉयल को बिठा देने के बाद व्हाइट पेपर सीट का टुकड़ा फिर से यहाँ पे लॉक कर देता हूँ ताकि तार बाहर ना आ सके। तो ऐसे करके एक साइड कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइड भी इसको ऐसे करके करना होगा, नीचे की तरफ डालना होगा स्लॉट पे डालने के बाद व्हाइट पेपर सीट का टुकड़ा फिर से यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है डालना। तो यहाँ पे करने के बाद व्हाइट पेपर सीट का यहाँ पे टुकड़ा यहाँ पे ये देखिए स्लॉट पे डालना होगा। तो ऐसे करके डाल देता हूँ। दोस्तों ये हम लोग ध्यान में रखते हुए कि स्लॉट के अंदर ये जो पेपर होता है अच्छे से जा सके, क्योंकि ये बाहर से जाएगी तो बॉडी हो सकता है तार बॉडी में टच हो सकता है। तो ऐसे आप लोग ध्यान में रखते हुए ये स्लॉट पेपर को डालना होगा। तो ये देखिए स्लॉट में ये जो पेपर है ये बहुत ही अच्छी तरह से जा चुका है। तो जाने के बाद ये कॉइल को थोड़ा साइज कर लेना होगा। तो साइज कर लेता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे। तो इसको साइज करने के बाद इसकी जो इनर डे और आउटर डे आप लोग देख सकते हो। इनर लूप जो है दाएं हाथ की तरफ आउटर लाइन और इनर लाइन जो है बाएं हाथ की तरफ है। तो इसके ऊपर में जो कॉयल बिठाएगा 1 से 10 नंबर पे यहाँ पे ये वाला कॉयल को बैठाना होगा। तो इसका बंधा हुआ हिस्सा खोल लेता हूँ। ये जो तार आउटर डे की तार देख रहे हो ये ऊपर वाले तार के इनर में जाएगी और दाएं हाथ की तरफ आउटर लाइन बाहर आ जाएगी। तो ऐसे करके सभी कॉयल को डालना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके दोनों तरफ स्टार्टिंग और रनिंग दोनों तरफ कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सेम इसी प्रकार से सभी कॉयल को इनर डाया जो होता है इनर लूप जो होता है बाएं हाथ की तरफ और आउटर लूप जो होता है दाएं हाथ की तरफ होगा। तो ऐसे करके मैं स्टार्टिंग में जो जो कॉयल बाकी है सभी कॉयल को मैं यहाँ पे रनिंग के जैसा बिठा के कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग और रनिंग सभी कॉयल में अच्छी तरह से बिठा के कंप्लीट कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। और लूप जो निकल के आता है ये देखिए दो रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के लूप है। और ये जो
आप लोग देख रहे हो ये तार ख़त्म हो गया था, इसलिए इसको जॉइंट देना पड़ा 25 नंबर तार को। तो ये कोई और दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रंग सोल्डरिंग करके अच्छे से स्लीपिंग ट्यूब डालने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले ये साइड इसको सिलाई करना होगा। तो सिलाई करने के पहले यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में एक ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा ऐसे सेपरेशन के लिए कर देना होगा, क्योंकि इसको नहीं करोगे तो शॉर्ट सर्किट में स्टार्टिंग रनिंग आपस में जो कनेक्शन में आ जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और कॉइल भी जल सकता है। तो इसलिए ऐसे करके स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में ऐसे करके ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा डाल के उसके बाद सिलाई करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ इसको सिलाई करके कंप्लीट कर लेते हैं। और लूप जो बाहर आएगी इसका कनेक्शन बाहर कनेक्टर में होगा, तो इसलिए 2 स्टार्टिंग के लीड और 2 रनिंग के लीड यहाँ पे बाहर आएगी। तो ऐसे करके दोनों तरफ मैं यहाँ पे सेपरेशन दे के कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को कनेक्शन भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए कुछ हाफ इंच टेप से ऐसे दोनों तरफ मैं यहाँ पे सिलाई भी कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कनेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं बांध के बिल्कुल कंप्लीट कर ले हूँ। आप लोग देख सकते हो हाफ इंच टेप से बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे टेपिंग हो चुका है और सिलाई भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हो, इस तरफ भी बहुत ही अच्छी तरह से सिलाई होके कंप्लीट हो चुका है सेपरेशन देके। तो यहाँ पे कनेक्शन जो होगा एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को लेके, यहाँ पे देखिए ये 2 रनिंग के लीड और ये 2 स्टार्टिंग के लीड है। तो यहाँ पे कनेक्शन जो होगा कनेक्टर में यहाँ पे देखिए एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को लेके कॉमन में ले लेना है, और ये 2 रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर डालना है। यदि आपका मोटर उल्टा घूमे तो आप लोग क्या करोगे, ये जो रनिंग के जो तार है इसको एक्सचेंज करके यहाँ पे कॉमन में लेने से सही से घूमेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार वीडियो बनाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।